हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार हो रही है पापंकुशा एकादशी। और इस पापंकुशा एकादशी व्रत को हम कब करें, किस मुहूर्त में करें और कौन कौन से जो शुभ मुहूर्त हो रहे हैं वो कब कब और कौन से समय हो रहे हैं। और इस व्रत को करने की और पढ़ने की कथा कौन सी है जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। और इसमें जो विष्णु भगवान की कृपा मिलती है वो 10 पीढ़ियों को इससे मोक्ष प्राप्त होता है। और जानेंगे उसके शुभ मुहूर्त के बारे में और व्रत का पारण हम किस समय करें, किस मुहूर्त में करें और क्या है इसका महत्व। तो जानेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी। पापंकुशा एकादशी व्रत की पूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि पापंकुशा एकादशी व्रत कब हो रही है, इस व्रत का महत्व क्या है और इस एकादशी पर कौन सी कथा हमें सुननी चाहिए और जिस कथा को सुनने मात्र से ही हमें सभी पापों से मुक्ति प्रदान होती है। तो ऐसी ही है एक पापंकुशा एकादशी व्रत। तो जो 13 अक्टूबर रविवार को पापंकुशा एकादशी व्रत है और मैं ये भी आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि इस एकादशी को 13 अक्टूबर को कौन करेगा एकादशी व्रत और 14 अक्टूबर को कौन करेगा, क्योंकि ये 2 एकादशी हो रही हैं और इसमें मैं आप सभी को क्लियर करूंगी कि 13 अक्टूबर को कौन कर सकता है ये पापंकुशा एकादशी व्रत और 14 अक्टूबर को कौन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये सारी जानकारियाँ। ये पापंकुशा एकादशी व्रत जो हमेशा दशहरे के अगले दिन रखा जाता है और पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा भी सुनते हैं। और तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानेंगे और उनके द्वारा पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा और पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में जानते हैं क्या है। तो पापंकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर दिन रविवार को है और इस दिन गृहस्थ लोग 13 अक्टूबर एकादशी को व्रत रखेंगे और साधु सन्यासी लोग 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत हमेशा दशहरे के अगले दिन रखते हैं। इस साल पापंकुशा एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है और गृहस्थ पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को करेंगे और पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं। और इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों के लोगों को हमेशा मुक्ति प्रदान होती है और 10 पीढ़ियों तक के लोगों को मोक्ष प्रदान होता है, मोक्ष मिलता है और उन सब का उद्धार हो जाता है। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव ये बताते हैं कि पापंकुशा एकादशी के व्रत कथा और पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में हमें सही समय जानना आवश्यक होता है, क्योंकि व्रत को पूर्ण करने के लिए ये सही समय अगर हमें नहीं पता होगी तो हमें पूर्ण व्रत का फल नहीं मिलता है। और क्योंकि एकादशी व्रत हर व्रतों में बड़ा होता है तो हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए एकादशी व्रत की। और इस बार जो हो रही है पापंकुशा एकादशी व्रत तो उसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो शुभारंभ होगा 13 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 9:08 से होगा और आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 6:41 पर। और जो रवि योग का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को तड़के 2:51 तक। और इसमें ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:41 से 5:31 तक। और इसका अभिजीत मुहूर्त है इस एकादशी व्रत का 11:44 से 12:30 तक। और पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण समय 14 अक्टूबर दिन सोमवार दोपहर 1:16 से रहेगा 3:34 तक, जिसका हरिवासर का समापन होगा 14 अक्टूबर दिन में 11:56 तक। तो देखिए ये है सारे मुहूर्त एकादशी व्रत के कि इस दिन जो 13 अक्टूबर को कौन कौन से समय कौन कौन से मुहूर्त हो रहे हैं और किस समय हमें पूजा व्रत करनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा, क्योंकि अगर हम पापंकुशा एकादशी व्रत रहते हैं और अगर इसकी कथा ना सुने तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे मैं हर एकादशियों में आप सभी को बताती हूँ कि हम जो भी एकादशी व्रत रहते हैं अलग अलग, हर बार एकादशी हर बार अलग अलग होती है, लेकिन होती हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो भगवान विष्णु के लिए हमें हर एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा कि इसमें भगवान विष्णु ने क्या बताया है और कौन सी कथा लिखी हुई है। तो चलिए जानते हैं। तो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन शुक्ल पक्ष व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया।
इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत का नाम है पापांकुशा एकादशी व्रत है। जो व्यक्ति के पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है जो व्यक्ति, उसके समस्त पाप और दोष विष्णु जी की कृपा से मिट जाते हैं। और इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। ये भी विष्णु भगवान का ही रूप है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग को जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। प्लीज ध्यान से और मन लगाकर सुने। ये पापांकुशा एकादशी व्रत कथा जो कि सभी पापों का नाश करने वाली है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम था क्रोधन। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा और अंत समय में एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे उसके और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे। तो यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफ़ी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही करता रहा है। वह इससे मुक्त होना चाहता है और इसके लिए आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से उसकी पूजा करो। यह एकादशी का व्रत आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा और इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। आश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के द्वारा बताए गए और बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूर्ण किया और पापांकुशा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिये के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। और पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये रही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु और सभी पापों का नाश करने वाली कथा का, कि इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। तो ये है पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। ये है सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी व्रत कथा। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी आप भी इस पापांकुशा एकादशी व्रत कथा को जरूर श्रवण करें। और अगर आप सभी को नहीं आती हो तो मोबाइल के जरिए सुने, और अगर एक दूसरे को नहीं आती हो तो आप एक दूसरे को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, जिससे सभी को और सभी ये इस पापांकुशा एकादशी का श्रवण कर पाएँ और सुन पाएँ। और आप सभी को ये कहानी और ये कथा पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल।